अमेठी का नाम आते ही देश की संसद तक राजनीति गर्म हो जाती है। कहा जाता है अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हारे, उसके बाद अमेठी नहीं आए। अब न्याय यात्रा के जरिए अमेठी में 19 तारीख को प्रवेश करेंगे। मेरी मौजूदगी अमेठी तहसील में है, यहाँ की आम जनमानस है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कि दीदी जब पहला चुनाव हारी तो मुझे दुख हुआ, मेरी बड़ी बहन हार गई, फिर उसके बाद मैंने जिताया 2017-18 में जब चुनाव हुआ, जिताया उनको। फिर उसके बाद संसद भेजा, काम भी हुआ। जो 15 साल में राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे नहीं कर पाए, वो काम बहुत तेजी दिखा। विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं, उस पे क्या कहना? न्याय यात्रा लेकर आए, वायनाड पहुंचाया गया था, अब की बार विदेश पहुंचा देंगे। हमारे कवि जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे मैं प्रेरणा लेकर ये दावा करता हूँ, अब की बार 445 फीट उत्तर प्रदेश में 68 फीट स्टाम्प पे लिख दूंगा मैं। मोदी जी पाएंगे, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं 19 तारीख को, क्या कहेंगे? राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं और आप देखेंगे 19 तारीख को किस तरह से भीड़ होती है और जनता देखेगी। और आने वाले दिनों में जब 2024 में वोट होगा यहाँ पे, उसका एक समीकरण जाएगा देश में कि राहुल गांधी कितने वोट से यहाँ जीत के जाएंगे, यहाँ से सांसद बनेंगे। जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों अपना लिए, वायनाड और अमेठी। यही भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 2 सीटें थी। आज कांग्रेस की हालत गड़बड़ होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में 52 सीटें हैं, लेकिन आने वाला दिन कांग्रेस में सीटें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी। और ये देश में जो चुनाव होने जा रहा है, ये राजनीतिक सिद्धांत के आधार पे जो है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अन्य जो मामले हैं, आज अमेठी दुनिया के नक्शे पे है। अमेठी जानी जाती है तो गांधी परिवार की वजह से जानी जाती है। इनका रिश्ता जो है गांधी परिवार से अमेठी की जनता के बीच में है। आज अमेठी की जनता 19 तारीख को बताएगी। अमेठी पदयात्रा जब करेंगे, आप खुद देखेंगे, पत्रकार होने के नाते अमेठी के लोग कितना चाहते हैं गांधी परिवार को जो है। और आने वाला दिन जो है, जो चुनाव होगा, उसका परिणाम भी आप देखेंगे, गांधी परिवार कितना वोट से जीतता है। राम तिवारी। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं, 3 साल बीतने के हैं, इस बीच में 19 तारीख को अमेठी आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, 4 साल 9 महीना बीत चुका है और आज तक 9 महीने 4 साल 9 महीने के बीच में कभी भी 2019 के चुनाव हारने के बाद आज तक माननीय राहुल गांधी अमेठी की तरफ देखा तक नहीं, सपना भी कभी नहीं सोचा कि अमेठी कहाँ है। आज चूँकि लोकसभा चुनाव मई में होना निश्चित है, इसलिए वो फरवरी में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये कि वो यहाँ से हो सकता है कि चुनाव न लड़े, वायनाड दक्षिण की तरफ पुनः चले जाएं, जैसे 2019 में अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे और यहाँ से चुनाव हार चुके थे। और अमेठी की जनता उनको एक नकार चुकी है। अमेठी की जनता उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने अपने सांसदीय काल में भी अमेठी के साथ छलावा किया है और वो कार्य जो है पूर्ण ढंग से स्मृति ईरानी, अब वर्तमान सांसद, उन्हें पूरा किया है। अमेठी के चहुमुखी विकास को हमेशा चिंतन करती हैं और बराबर अमेठी की जनता के दुख सुख में सहभागिता निभा रही हैं और निभाएंगी भी। अंकल जी, राहुल गांधी अमेठी को अपना गढ़ और घर मानते हैं कांग्रेस पार्टी, उस पे क्या? कोरोना जैसी महामारी पड़ी, अमेठी उनका घर था, एक बार भी नहीं आए। यहाँ के हजारों लोग मरे, उनकी हाल चाल नहीं पूछी। 4 साल 9 महीने बीत गए। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम उसके तहत आ रहे हैं। चुनाव लड़ने कोई मंशा नहीं है, क्योंकि चुनाव हार गए हैं। यहाँ वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो कांग्रेस की दुकान सजी है, थोड़ा उसमें आहट आई है कि कुछ लाभ मिल जाए, शायद आ जाए तो, लेकिन यहाँ लाभ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के योग्य नेतृत्व द्वारा 125 जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में डायरेक्ट लाभ दे रही हैं। उसी के आधार पर लोग विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी, चाहे दीदी स्मृति ईरानी को दे, चाहे जिसको नेतृत्व टिकट देगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। मुद्दा क्या होगा? इसलिए कि 22 जनवरी को भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, 500 सालों के बाद। न कोई विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष में बंगाल में गठबंधन नहीं बन रहा है, वहाँ सीट नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 सीट दे रहे हैं, बिहार में सीट नहीं दे रहे हैं, महाराष्ट्र सीट। इनका गठबंधन फेलोर है। केवल एक
मूसों की जैसे चूहों की सभा होती है, बिल्ली की कौन घंटी बांधेगा, वही घंटी बांधने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है, विखंडित है, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। एक बंगाल में हम चुनाव लड़ते हैं, गाली देते हैं कांग्रेस को, गठबंधन कर रहे हैं। आप पार्टी को दिल्ली में गाली देते हैं, गठबंधन कर रहे हैं। सपा के खिलाफ है, उनसे गठबंधन। अरे गठबंधन से क्यों लड़ते हो? अकेले लड़ो तो 15,000 हर विधानसभा में पाए हो, 1 लाख के अंदर रह जाओगे। क्यों गठबंधन करते हो? तुम्हारे साथ जनता है तो गठबंधन की जरूरत नहीं है। जनता आपको वोट देगी। आपने विकास किया है, 15 साल में एक बाईपास नहीं बना, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, एक टेक्निकल कॉलेज नहीं खुला। क्या हुआ? 10 साल सुपर पीएम थे। अमेठी में क्या हुआ? 5 काम बता दें जिसका शिलान्यास किए हों और उद्घाटन किए हों। कहीं फूड पार्क के पत्थर लगा दिए, कहीं उसका पत्थर लगा दिए, पत्थर उखाड़ कर चले गए। किसानों की सम्राट में ज़मीन बेच दिया, उषा रेक्टिफायर बेच दिया। कुछ काम किया ही नहीं। एक काम करते तो आज किसी सांसद की आने की जरूरत नहीं थी। अमेठी में राजीव जी के बाद कोई भी सांसद इनका नहीं हुआ जो कुछ काम किया हो। जो काम एचएल बीएचएल बताते हैं, राजीव जी के समय में कुछ काम हुआ है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है, प्रधानमंत्री क्षेत्र से इसलिए काम हुआ। सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के क्षेत्र में होता है। सांसद के रूप में न सोनिया जी ने, न सतीश शर्मा ने, न राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि काम दिखाई नहीं। अमेठी का विशेष मुद्दा क्या रहेगा, इसलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर 19 तारीख को आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा पूरी तरह अमेठी में है, केवल एक कि कितना जल्दी चुनाव आए, हम लोग कमल का बटन दबाएं, दीदी स्मृति दोबारा जीते, मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो सफल हो और निश्चित रूप से सफल भी होगा। उनके कार्यशैली से एक भी 10 साल की सरकार में एक भी घोटाला नहीं है। पहले गमले में कितना पैसा बोया जाता था, कितना निकलता था। कांग्रेसी खुद कहते हैं घोटालेबाज सरकार थी। आज़ादी के बाद से देश को लूटने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने की थी। जनता ऊब गई है। अब ऐसी सरकार दोबारा देश में नहीं आने वाली है। इनका जड़ से जो है समूल नाश हो चुका है। इनके नेता विहीन है। इनके कब का क्या बोल दें इनके राहुल गांधी, इनको खुद नहीं पता होता है। राहुल गांधी अपना अमेठी को घर मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है कि हमारा घर है। राहुल गांधी अगर अमेठी को घर मानते होते तो एक घर बनवाए होते। संजय गांधी जी ने चुनाव लड़ा यहाँ से, सोनिया गांधी ने लड़ा, कैप्टन ने लड़ा, राहुल ने लड़ा। एक घर इनका नहीं था। आज समचमाता घर स्मृति ईरानी जी का बन के तैयार हो गया है। अगर घर माने होते तो यहाँ रहते। वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस में रहते थे। गेट नंबर 2 से कब निकलेंगे, 1 से कब निकलेंगे। उनके पीआरओ जिस पे भीड़ होती थी उससे ना करके दूसरे गेट से, जहाँ से कोई नहीं रहता था, चोरी से निकाल देते थे। जनता से मिलते नहीं थे। यही कारण है अब जनता उनको भूल चुकी है। अमेठी की जनता के दिलों में अब दीदी स्मृति ईरानी बसती हैं। अब कांग्रेस से कोई लेना देना अमेठी वालों को नहीं है। अमेठी की जनता दोबारा दोहराएगी स्मृति ईरानी को? बिल्कुल 100% इसमें दो राय नहीं है। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, दीदी होंगी तो बहुत अच्छा है। जो भी कैंडिडेट होगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अमेठी मन बना चुकी है। दीदी स्मृति जी या कोई भी जो भी लड़ेगा चुनाव जीतेगा अमेठी से। अमेठी का सांसद कौन? स्मृति ईरानी है। हाँ। विकास की बात करें, अमेठी ने जो 19 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने जो वादा किया उसे पूर्ण किया? बिल्कुल बिल्कुल सारे पूर्ण किए। बाईपास, अंडर ये पास जो है, और क्या कहते हैं स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, ये सब चीज़ है उनकी उपस्थिति है ना 2019 की। इसलिए दोबारा जो है हम लोग फिर चाहते हैं कि स्मृति ईरानी आवे, फिर जो है बम्पर वोट। अमेठी का सांसद कौन? अमेठी का सांसद वर्तमान में स्मृति ईरानी जी हैं और आगे जो 24 में चुनाव होगा उसमें भी सांसद स्मृति ईरानी होंगे। या पार्टी जो दिशा निर्देश देगी कि किसी को यहाँ से संसद का चुनाव लड़ाए तो संसद भाजपा का जीतेगा और दूसरा नहीं जीत सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहाँ अपना घर मानते, वो भी आ रहे हैं अमेठी। अमेठी आ रहे हैं। अमेठी में 10 साल 15 साल उनको मौका मिला। एक समय वो था कि राजीव गांधी कहे थे कि अमेठी की जनता को मैं 100 रुपये देता हूं, 15 रुपये जनता को मिलता है। वही राहुल गांधी जब सांसद बने तो अमेठी के लिए कहा कि अमेठी के 100 रुपये देता हूं, 10 रुपये मिलता है और उसमें 90 रुपया समाप्त हो जाता है। आज तक न कोई एक भी जो उस पैसा को खाया है न पकड़ा गया है। बाबा का कहना है, उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा योगीनाथ का कहना है कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, बाबा का कहना है। और जो भाजपा का आज समीकरण बढ़ा है और बढ़ता रहेगा, इसको कोई अब रोकने वाला नहीं है।